बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस बार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिए थीम के तहत मनाते हैं। और ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम 1992 से ज़हनी बीमारियों की 1992 से ज़हनी बीमारियों की अहमियत के हवाले से और उनके बारे में शऊर और आगाही पैदा करने के लिए हम हर साल मनाते हैं। इस साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो थीम दिया है वो है एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ, कैटास्ट्रॉफीज़ एंड इमरजेंसीज के आफात और नागानी हालात में ज़हनी सेहत के अदारों तक रसाई या पहुँच। जैसा कि हम जानते हैं इस वक्त दुनिया मुख्तलिफ वबाई अमराज, मुख्तलिफ नागानी हालात, जिस तरह पाकिस्तान में हम 2 दफ़ा गुजरे सैलाबों से, कोरोना से की वबा से और अर्थक्वेक 2005 वाले ज़लज़ले से। इस वक्त भी पाकिस्तान में हम KPK, पंजाब और बहुत जल्द सिंध में सैलाब की सूरत से 2-4 होने वाले हैं, जो बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी आफत है। इन हालात में, इस तरह के हालात में जो ज़िम्मेदारी बनती है ज़हनी सेहत की सर्विसेज मुहैया करना, जहाँ आलमी अदारों की ज़रूरत है, वहाँ ममालिक और रियासतों की ज़रूरत है, वहाँ मकामी अदारों अस्पतालों की ज़रूरत है और माहिरीन नफ्सियात की भी ज़रूरत है। इसलिए अव्वल तो हम जानते हैं कि दुनिया की 12.5% आबादी के बारे में कहा जाता है कि उनको किसी न किसी हवाले से आसाबी और ज़हनी अमराज में मदद की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में हर 8 फ़र्द में से 1 फ़र्द को लाजमन ज़हनी सेहत के मसाइल से दुचार होना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है। और इन आफात में, इमरजेंसीज़ में ये सूरत हाल 3 में से 1 पे पहुँच जाती है। पाकिस्तान में वैसे भी 24 मिलियन 2 करोड़ 40 लाख के करीब अफराद ज़हनी अमराज में किसी न किसी हवाले से मुब्तला हैं, मसाइल से दुचार हैं और उनको मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान में ज़हनी माहिरीन की माहिर नफ्सियाती तादाद बहुत थोड़ी है और ये 1 लाख पे 0.19 भी नहीं बनती। तो इन हालात में हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस और हमारे माहिरीन नफ्सियात जो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनको इस हवाले से अपने साथ वालों को भी कम से कम बुनियादी चीज़ों में ट्रेनिंग देनी होगी कि वो रीअश्योरेंस, काउंसलिंग, सपोर्ट ऐसे लोगों को दे सकें जो मुश्किल में हों, परेशानी में हों। और ऐसे अफराद की जो शदीद बीमारी में मुब्तला हों उनको ज़हनी सेहत के अदारों तक, साइकेट्रिक वार्ड्स तक, साइकेट्रिक OPD तक, साइकेट्रिक सेंटर तक उनको रसाई के मौक़े देने में मदद की जाए। वैसे तो अब तक भी पूरी दुनिया में बशमूल वेस्ट की जदीद दुनिया में भी 50% अफराद को भी ज़हनी इलाज की सहूलत हासिल नहीं है और उनकी रसाई नहीं है। हम तो खैर बहुत पीछे हैं, जिस तरह मैंने बताया। लेकिन हालात में जहाँ आम हालात के अलावा मुसीबत में, आफत में, आजमाइश में इस बात की ज़रूरत है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से हम हर इस ऐसे इलाके मुतअस्सिल इलाके में कैंप करें, रहनुमाई करें, कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करें, लोगों को, तालीमी इदारों को, कॉलेजेस को, स्टूडेंट्स को और हॉस्पिटल स्टाफ को मोबिलाइज़ करके लोगों की मदद बरामदा करें और ज़हनी सेहत की इमरजेंसीज़ के लिए साइकोलॉजिकल फ़र्स्ट एड मुहैया करने के लिए कम से कम हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और उसमें वक्ती तौर पर हमें दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, साइकोथेरेपीज़ भी ख़ास तौर पे काउंसलिंग की और CBT की ज़रूरत पड़ती है। ये और ख़ास तौर पे भी इन हालात में, क्योंकि ये लोग डराते हैं कि आफत और इमरजेंसीज़ अज़ाब है, लेकिन मेरे भाई ये बात सोचने की है कि इसमें मासूम बच्चों का, जानवरों का और आम बेकसूर देहातियों का क्या कसूर है। कसूर तो कोई अगर होगा तो किसी बड़े आदमी का होगा, बड़े लोगों का होगा, बड़े अफराद का होगा, हुक्मरानों का होगा। लेकिन ये एक आजमाइश हो सकती है और इस आजमाइश में दुआ भी करनी चाहिए रब से, रूहानी तौर पर रब से जुड़ना भी चाहिए और साथ साथ रूहानी तरीक़ों को भी हमें आजमाना चाहिए साइकोथेरेपी के, कि ये काबिल इलाज है। और इस तरह दवाओं से, साइकोथेरेपी से और रूहानी इलाज मुआलजे से इस तरह की चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का इस साल का पैगाम यही है कि आइए ज़हनी सेहत के अदारों की रसाई और उस फ़र्द तक पहुँचाएँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।